ध्रुव राठी ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वो अपने सब्सक्राइबर्स के पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात दे रहा था। तो उसी में एक सब्सक्राइबर ने उसे सवाल किया कि क्या आप खुदा को मानते हो, जो कि ध्रुव राठी ने उसी हेडिंग को थंबनेल में भी अपने लगाया है। अब मैं इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखें, उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। Do you believe in God? If yes, then is it formless or not? Do you believe in any religion? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूँ और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूँ। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूँ। मैं एक एथिस्ट हूँ, भगवान में नहीं मानता। ये कहता है कि मैंने अभी तक जितना भी कुछ सीखा और मेरी अकल के मुताबिक और मेरे हिसाब से कोई खुदा नहीं है, नाउजुबिल्लाह। इसकी इस कम इल्म पर मबनी बात को लाखों मुसलमान ने सुना होगा और उनके दिमागों पर क्या असर पड़ा होगा, और खास तौर पर उनके दिमागों पर क्या असर पड़ा होगा जो दीन से बहुत दूर हैं और दुनिया को ये अपनी परमानेंट प्लेस समझकर बैठे हुए हैं। और ये अपनी वीडियो में ये भी कहता है कि मैं सारी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये अपने आप को हिंदू एथियस्ट बताता है। यानी भाई की सोच चेक करो कि क्या है। देखो, ध्रुव राठी काफ़ी एक समझदार बंदा है जो कि साइंस पर मबनी वीडियोस को पूरी डिटेल से कवर करता है, लेकिन साइंस का इतना इल्म होने के बावजूद भी इसने इतने कम इल्मी का मुजाहरा किया। और इससे बढ़कर नाशुक्री क्या हो सकती है कि एक इंसान अपने बनाने वाले का इनकार कर दे, अपने उस रब का इनकार कर दे जिसने उसके लिए खाने की चीज़ें बनाई, जिसने उसके लिए पीने के लिए साफ पानी बनाया। यानी ये नाशुरी का सबसे बड़ा दर्जा है कि कोई इंसान बस इस बात से इनकार कर दे कि मेरी अकल ये कहती है, मेरे हिसाब से ये है कि कोई खुदा नहीं है। यानी ये तो कोई बात नहीं खुदा का इनकार करने के लिए। इस वीडियो में मैं एथिस्ट लोगों के 3 एतराज़ात के जवाब दूंगा, जिसमें से सबसे बड़ा और अहमकाना जो एतराज़ एथिस्ट की तरफ से वो ये है कि ये पूरी कायनात बस ऐसी ऑटोमेटिकली बन गई। जिस कायनात में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हम इंसानों को पता लगना बाकी हैं, और जो पता लग गई हैं उसी में इंसानी अकल हैरान है। और ये एथियस्ट कहते हैं कि ये दुनिया में पहाड़, समंदर, ये सारी चीज़ें, पूरी कायनात बस ऐसी बन गई, ऑटोमेटिकली बन गई। जब इनसे कहा जाए भाई कैसे बनी, ये कहते बस ऐसी ऑटोमेटिकली बन गई। अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमकाना और बेवकूफ़ाना बात है ना, तो यही बात है कि ये दुनिया ऑटोमेटिकली बन गई। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी कायनात में ये चीज़ें इतनी परफेक्टली तौर पर चल रही हैं। अगर आप किसी एथियस्ट के सामने एक बॉक्स लेकर जाओ ना, उस बॉक्स में सारी चीज़ें बिल्कुल खूबसूरत तरीके से परफेक्टली एडजस्ट हों, और आप किसी एथियस्ट के सामने उस बॉक्स में पड़ी चीज़ों को बिखेर दो और फिर एथियस्ट को कहो कि क्या ये चीज़ें अब दोबारा से सेट हो सकती हैं अपनी उसी पोजीशन पर या इससे बेटर पोजीशन पर आ सकती हैं, तो फिर एथियस्ट बोलेगा ये तो चीज़ें बिखर गई हैं, इसको तो दोबारा सेट करने के लिए किसी की ज़रूरत है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब एक बिग बैंग जिसने धमाका क्रिएट किया, तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि चीज़ें कायनात में बिखर जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ ये कि कायनात में फिर सूरज वजूद में आया, कायनात में चांद वजूद में आया, दुनिया वजूद में आई, बाकी के प्लैनेट्स वजूद में आए, उसके बाद फिर प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में एकदम परफेक्टली तौर पर घूमने लग गए। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बिग बैंग जिसको धमाका क्रिएट करना चाहिए था, बिग बैंग होने के बाद ये चीज़ें इतनी परफेक्टली तौर पर वजूद में आ गई। इसको करने वाला, इसको कंट्रोल करने वाला, इसको क्रिएट करने वाला कोई है। जब एक बॉक्स में पड़ी चीज़ें खुद ब खुद सेट नहीं हो सकती, तो ये कैसे मुमकिन है कि स्पेस में इतनी बड़ी बड़ी, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें खुद ब खुद वजूद में आ जाए। कुरान में रब्बुल आलमीन भी फरमाता है, सूरह तूर की आयत नंबर 35 में अल्लाह फरमाता है, अम खुलिकु मिन गैरि शैइन, क्या ये किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए? अम हुमुल खालिकून, क्या ये अपने आप को पैदा करने वाले हैं? अम खलकुस समावाति वल अर्द, क्या इन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है? बल ला युकिनून, बल्कि ये यकीन ही नहीं करते। यानी ये एथियस्ट को कहा जा रहा है कि क्या तुमने अपने आप को बनाया है? यानी जो इंसान के अंदर क्वालिटीज़ हैं, और साइंस तो भी रिसर्च कर रही है ह्यूमन बॉडी पर, इतनी क्वालिटीज़ है इंसान के अंदर, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, आंख से देखने की इतना क्लियर, और फिर जो आंख देखती है इसका सिग्नल दिमाग को जाता है, क्योंकि आंख का कनेक्शन है दिमाग से। जब एक ब्लूटूथ डिवाइस खुद ब खुद कनेक्ट नहीं होती किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, तो आंखों का दिमाग से कनेक्ट होना कि ये खुद ब खुद कुछ भी। और अभी तो मैं सिर्फ आंख पर हूँ, ह्यूमन बॉडी के बड़े फंक्शंस हैं, और एक एक फंक्शन को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए घंटों चाहिए। एथियस्ट लोगों का दूसरा एतराज, वो कहते हैं कि ये कायनात, इस कायनात में जो भी है वो खुद ब खुद बन गया, बिग बैंग हुआ और खुद ब खुद ये बस ऐसे ही बन गया। वो दुनिया जिसमें पहाड़, समंदर, हवाओं का निजाम, ओजोन लेयर हमारी दुनिया पर एक लेयर बनी हुई है जो हमें सूरज की अल्ट्रा वायोलेट रेज़ से बचाती है। और फिर सोलर सिस्टम में सूरज और चांद एक ऐसे पॉइंट पर सेट हैं कि अगर सूरज और चांद हमारी दुनिया से दूर होते तब भी हमारी तबाही थी, यानी दुनिया में कोई लाइफ पॉसिबल नहीं होनी थी। और अगर ये करीब होते तब भी हमारी तबाही थी, तब भी इस दुनिया में लाइफ पॉसिबल नहीं थी।
तो इतने परफेक्ट एंगल पे ये सारी चीजें चल रही हैं। और फिर इसके बाद सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट पर कितने परफेक्टली तौर पर चल रहे हैं। तो ये क्या खुद ब खुद हो रहा है? यार ये चीजें अक्ल से पढ़े हैं क्या? ये सब कुछ इतनी टेक्निकल चीजें खुद ब खुद बनी गई हैं, ये एथियस्ट लोगों ने मिलकर बनाया है। दर हकीकत ना तो ये चीजें खुद ब खुद बनी हैं और ना ही इनको किसी इंसान ने बनाया, बल्कि ये सब कुछ बनाने वाली एक हस्ती जिसने टाइम को बनाया, कायनात को बनाया। और जाहिर है कि अगर किसी ने इस कायनात और टाइम को बनाया है तो वो टाइम और कायनात के अंदर नहीं होगा, बल्कि वो कायनात और टाइम के बाहर होगा। इसको आप एक लॉजिकल एग्जांपल से समझिए कि अगर एक शख्स ने कंप्यूटर या मोबाइल बनाया है तो वो जाहिर है कंप्यूटर मोबाइल के अंदर नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर या मोबाइल के बाहर ही होगा और बाहर से बैठकर उसको कंट्रोल करेगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जिस हस्ती ने इन सारी चीज़ों को बनाया है वो उतने साल पहले था और उतने साल पहले नहीं था, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि टाइम के अंदर हम हैं, वो हस्ती नहीं। क्योंकि जिस हस्ती ने टाइम और कायनात को बनाया वो टाइम और कायनात के बाहर है, और टाइम और कायनात के अंदर हम हैं, तो टाइम हम पर लागू होगा, ना कि उस पर। एथियस्ट लोगों का तीसरा एतराज, वो कहते हैं कि अगर खुदा मौजूद है तो वो नजर क्यों नहीं आता? अगर नजर आ जाए तो मान लेंगे। देखो मेरे भाइयों, अगर वो खुदा नजर आ जाए तो वो मकसद, जिस मकसद के लिए वो हस्ती इंसानों को नजर नहीं आती, जिस मकसद के लिए वो खुदा इंसानों को नजर नहीं आता, वो पूरा नहीं होगा। फिर अगर अल्लाह भी चाहे तो सब मखलूकात को अपना दीदार करवा दे, अल्लाह इस चीज पर कादिर है। लेकिन अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाता है अगर हम चाहते तो सब मखलूकात जो जमीन पर है सब ईमान ले आते। लेकिन अल्लाह ताला ने ये इंसान पर छोड़ा है, खुद छोड़ा है कि इंसान या तो खुद अल्लाह का दीन अपना कर अल्लाह की फरमा बरदारी करे या तो कुफर करके अल्लाह की नाफरमानी करे। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह फरमाता है हमने रास्ता इंसान को दिखा दिया है, अब चाहे तो वो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करे या फिर नाशुक्री की। ये इंसान पर छोड़ा है, यही तो इम्तिहान अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल दी है। या तो वो अपनी मर्जी से सीधे रास्ते पर चले या तो वो अपनी मर्जी से उल्टे रास्ते पर चले, अपने ऊपर जुल्म करे। और इसी वजह से अल्लाह ताला इस इम्तिहान के टाइम किसी को नजर नहीं आएगा। मगर हाँ, वो सही मुस्लिम में हदीस है कि कई सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि क्या हम अपने रब को देखेंगे? तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, तुम अपने रब को बिल्कुल ऐसे ही देखोगे जन्नत में जैसे तुम 14वीं का चांद देखते हो। यानी जैसे तुम्हें रात के टाइम फुल मून देखने में कोई तकलीफ नहीं ना पेश आती, वैसे तुम अपने रब को देखोगे, तुम्हें उसमें भी कोई तकलीफ पेश नहीं आएगी। मगर हाँ, ये वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह पर ईमान लाए और उसके फरमा बरदार हुए। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। और जो लोग अपने रब को बिन देखे उससे डरते रहे, उन्हीं लोगों के लिए है बख्शिश और अजर अजीम। और अगर अल्लाह नजर आ जाए तो फिर इम्तिहान कैसा, फिर टेस्ट कैसा? फिर तो सारे ईमान ले आएंगे और फिर सारे अल्लाह के कहने माने लग जाएंगे। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। और जिसने मौत और जिंदगी को बनाया ताकि वो तुम्हें आजमाए, तुम्हारा टेस्ट लेके कौन तुम में से अच्छे अमाल करने वाला है, और वो बड़ा जबरदस्त बड़ा बख्शने वाला है। और फिर सूरह बकरा में भी आता है ना, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे? तो एफर्ट्स हमें करनी पड़ेगी उस जन्नत को पाने के लिए जिसका वादा किया खुदा ने अपने नेक बंदों से। अब एक अहम पॉइंट को कवर करके इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे बड़े एतराज़ात का जवाब दे दिया गया है। वो अहम पॉइंट ये है कि आज के इस जदीद दौर में जो साइंस का दौर चल रहा है, जिसमें तरक्की होती जा रही है, तो आज के इस दौर में खुदा को पहचानना और इस बात पर यकीन करना कि इस इतने खूबसूरत निज़ाम को परफेक्टली चलाने वाला कोई है, ये बहुत ही आसान हो चुका है। क्योंकि सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है बेशक आसमान और ज़मीन के पैदा करने में और रात और दिन के बदलते रहने में और जहाज़ों यानी कश्तियाँ जो समंदर में लोगों के फ़ायदे की अशिया लेकर रवा हैं, और बारिश में जिसको अल्लाह आसमान से बरसाता है, फिर उसके जरिए से जमीन को जिंदगी बख्शता है, यानी खुश्क हुई जमीन को सरसब्ज कर देता है, और जमीन में हर किस्म के जानवरों को फैलाने में और हवाओं को चलाने में, और फिर उसके बाद बादलों में जो कि आसमानों और जमीन के दरमियान घिरे रहते हैं, इन सब में अक्लमंदों के लिए जरूर निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर कितनी चीजों को गिनवाया और फिर एंड में कहा कि इसमें जरूर निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए, यानी जो गौर व फिक्र करते हैं। और आप एक छोटे से फल के प्रोसेस को देख लेना तो इंसान की अकल दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है। कैसे एक छोटे से बीज को बोया जाता है, फिर जमीन में से उस छोटे से बीज से लाखों गुना बड़ा दरख्त निकलता है, फिर उस लकड़ी नुमा ढांचे पर पत्ते उगते हैं जिनमें भी जिंदगी होती है, क्योंकि पत्ते में भी जिंदगी होती है, आज ये साइंस प्रूव कर चुकी है। फिर उस लकड़ी नुमा ढांचे पर एक ऐसा रसीला और मीठा फल उगता है जिसे इंसान खाता है तो इंसान की जुबान जायके में डूब जाती है। उस लकड़ी नुमा ढांचे पर फल उगना, क्या ये भी खुद ब खुद हो रहा है? ये प्लेनेट अर्थ इस कायनात में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक रेत के भरे मैदान में छोटा सा रेत का तिनका हो, लेकिन इस कायनात में छोटे से प्लेनेट पर ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती हैं कि वो इंसानी अकल से परे हैं, यानी हैरान कर देती हैं इंसान को।
जैसे कि अमेज़न का जंगल आप ले लें, रिसर्चर्स कहते हैं कि अभी भी वहाँ पर ऐसे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनको इंसान ने अभी तक नहीं देखा। और आप ये भी देखें कि हर जानवर की फिर क्वालिटी भी अलग अलग, हर जानवर की क्वालिटी भी अलग अलग, उनका शिकार का तरीका भी अलग अलग, उनकी आदतें भी अलग अलग। और आप समंदर को तो छोड़ ही दें, साइंटिस्ट के मुताबिक हमने अभी तक सिर्फ समंदर को 5% अभी तक उसको ऑब्जर्व किया, उसको अभी तक रिसर्च किया उस पर, और अभी भी 95% हिस्सा मिस्ट्री से बराबर है। और इस समंदर के 5% हिस्से में भी ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं, वो भी अलग अलग समुद्री जानवरों की। और यहाँ पर मैं सिर्फ स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, और उन स्पीशीज में भी फिर कितने कितने जानवर होंगे वल्लाहु आलम। और साइंटिस्ट के एस्टिमेट के मुताबिक जो बाकी का समंदर का 95% हिस्सा है, उसमें भी मिलियंस ऑफ समुद्री जानवरों की अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं। इतनी अनगिनत निशानियां मौजूद है कायनात में, जिस पर गौर व फिक्र करके इंसान ये जान लेता है कि ये सब खुद ब खुद नहीं हो रहा, बल्कि इस सब को कंट्रोल करने वाला कोई है जो अपना इंट्रोडक्शन अल्लाह के नाम से हमें करवाता है। और उसी ने हमें बताया कि मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया, और तुम मरने के बाद खत्म नहीं हो जाओगे बल्कि दोबारा जिंदा किए जाओगे। और जिसके नेक अमाल ज्यादा होंगे वो ऐश में होगा, और जिसके बुरे अमाल ज्यादा होंगे वो आग में होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को अकल दिया, और ये कुरान के जरिए बता दिया है कि मैं किन चीजों से खुश होता हूँ और किन चीजों से नाराज होता हूँ। तो उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान खुदा की नाफरमानी करने लग जाए, पता होने के बावजूद कि खुदा किन चीजों से खुश होता है और किन चीजों से नाराज होता है, इसके बावजूद भी अगर इंसान नाफरमानी करने लग जाए, खुदा की हदूद को क्रॉस करने लग जाए, तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत में मौत दे, और जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परोस दे, और जहन्नुम की आग से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।